एक समय की बात है, एक बहेलिया था जिसका काम चिड़ियों को पकड़कर बेचना था। वह चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल और गोंद लगे भारी बांस का उपयोग करता था। यही उसका रोजगार था, जिससे उसे मिलने वाले पैसे से उसका गुजारा चलता था। एक दिन बहेलिया एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा चादर बिछाकर आराम कर रहा था। उसके पास उसका भारी बांस भी था। वह किसी चिड़िया को पेड़ पर आकर बैठने का इंतजार कर रहा था, ताकि उसे फंसाकर पकड़ सके। इतने में एक तितली चिल्लाती हुई दौड़ी और उसकी चादर में छिप गई। तितली ऐसी चिड़िया नहीं थी जिसे लोग पालने के लिए खरीदते हों। बहेलिया उठ खड़ा हुआ और सोचा कि चादर में छिपी तितली को भगा देना चाहिए। तभी उसने ऊपर आकाश में एक बाज को देखा। बहेलिया समझ गया कि यह बाज तितली का शिकार करने के लिए झपटा होगा। तितली अपनी जान बचाने के लिए उसकी चादर में छिप गई थी। बहेलिये के मन में तितली के प्रति दया उत्पन्न हुई। उसने एक बड़ा ढेला उठाया और बाज की ओर जोर से फेंका। बाज डरकर वहां से उड़ गया। इसके बाद तितली भी चादर से बाहर निकली और बहेलिये को प्रणाम कर उड़ गई। कुछ समय बाद बहेलिया बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी गंभीर थी कि उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसके जीव को पकड़कर यमलोक ले गए। यमलोक का दृश्य भयावह था। कहीं आग जल रही थी, कहीं बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खौलता तेल था। पापियों को आग में भूना जा रहा था, उन्हें कुल्हाड़ियों से काटा जा रहा था और तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थीं। जैसे ही बहेलिया यमलोक पहुंचा, वहां सैकड़ों हजारों चिड़ियों ने उसे घेर लिया। वे चिल्लाने लगीं, इसने हमें बिना किसी कारण के पकड़ा, कैद किया और बेचा। आज हम इसका बदला लेंगे। इसकी आंखें फोड़ देंगे और इसका मांस नोचकर खाएंगे। बेचारा बहेलिया डर के मारे कांपने लगा। उसे अपने किए पापों का पूरा एहसास हो रहा था। इसी बीच वह तितली, जिसे बहेलिये ने बाज से बचाया था, यमलोक में आ पहुंची। उसने हाथ जोड़कर यमराज से विनती की, महाराज, इस बहेलिये ने एक बार मुझ पर दया की थी और मेरी जान बचाई थी। कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। यमराज ने गंभीरता से कहा, यह व्यक्ति बड़ा पापी है। इसने हजारों निर्दोष चिड़ियों को कष्ट दिया है। इसकी सजा तय है। इसे चिड़ियों द्वारा नोचने दिया जाएगा, फिर इसे खौलते तेल में डाला जाएगा और कुल्हाड़ियों से काटा जाएगा। लेकिन चूंकि इसने एक बार तुम्हारे प्राण बचाए हैं, इसलिए इसे एक और मौका दिया जाएगा। इसे 1 वर्ष के लिए जीवन लौटा दिया जाएगा। इस दौरान इसे अपने कर्म सुधारने का अवसर मिलेगा। यमदूत बहेलिये की आत्मा को वापस उसकी देह में ले आए। बहेलिये का शरीर शमशान में रखा गया था, जहां उसके परिवार वाले अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी बहेलिये ने आंखें खोलीं। उसे जीवित देखकर उसके परिवार वाले अचंभित और प्रसन्न हो गए। बहेलिये को यमलोक में हुआ अनुभव अच्छी तरह याद था। उसने समझ लिया कि उसके कर्म कितने भयानक थे और उसे अपने जीवन को पूरी तरह बदलने की आवश्यकता है। उसने उसी समय चिड़ियों को पकड़ने और बेचने का काम छोड़ दिया। उसने अपने भाइयों और साथियों को भी इस काम को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। अब वह मेहनत मजदूरी करने लगा। बहेलिया प्रतिदिन सुबह शाम चिड़ियों को दाने डालता और उनकी सेवा करता। धीरे धीरे चिड़ियों का झुंड उसके पास आने लगा। बहेलिये ने ईश्वर का ध्यान करना और उनकी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वह नियमित रूप से भगवान का नाम जपता और अपने सभी पापों के लिए पश्चाताप करता। 1 वर्ष बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूतों के स्थान पर देवताओं का विमान आया। देवताओं ने कहा, तुमने अपने जीवन में सुधार किया और जीवों पर दया की। तुम्हारे सभी पाप मिट गए हैं। अब तुम स्वर्ग में स्थान पाने के योग्य हो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। हमारी दया और करुणा ही हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। किसी भी गलत कर्म का प्रायश्चित संभव है, यदि हम सच्चे हृदय से अपने कर्मों को सुधारें। ये भी समझे कि हर जीवन अनमोल है और सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना मानव धर्म का सबसे बड़ा गुण है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।